सिद्धार्थ और शहनाज बहुत लंबा टाइम बिग बॉस 13 का हिस्सा रहे, मतलब एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो बिग बॉस में साथ में रहे। तो इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे मोमेंट इन दोनों के बीच हुए हैं जो आज तक हमें पता ही नहीं है। उन बातों के बारे में हम जानते ही नहीं है, क्योंकि उस समय भाई 24 आवर्स लाइव नहीं आता था, 1 घंटे का एपिसोड आता था जिसमें भी कई सारे सिडनाज मोमेंट तो कट कर दिए जाते थे एक्स्ट्रा तड़का में, या फिर कई बार फॉरेन कंट्रीज में जो सीन दिखाए जाते थे बस उन्हीं से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता था या हम सेटिस्फाइड होते थे। बाकी सिडनाज मोमेंट बहुत ज़्यादा कट कर दिए जाते थे। ऐसे में वो लोग जो सिद्धार्थ और शहनाज के साथ उस घर में एज अ कंटेस्टेंट रहे वो तो सब कुछ जानते हैं ना, और अब धीरे धीरे वो लोग भी बहुत सारी बातों को सामने लेकर आते हैं जो फैंस तक शायद कभी पहुंची ही नहीं। तो बहुत सारी बातें अभी रश्मि देसाई ने भी शेयर की हैं, खासकर उन्होंने वो सांप सीढ़ी वाला, स्नैक एंड लैडर वाला टास्क उस पर बात की है। तो क्या कुछ खास बताया है, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। स्नैक एंड लैडर टास्क, भाई ये टास्क कोई कैसे भूल सकता है। इसमें सिद्धार्थ शुक्ला को तो बहुत सारी बातों का सामना करना ही पड़ा था, पूरा घर एक तरफ हो चुका था और सिद्धार्थ और शहनाज को टारगेट किया जा रहा था। शहनाज को बहुत कुछ गंद बका गया है, बहुत कुछ गलत बोला है। शेफाली बग्गा ने शहनाज को बहुत डाउन करने की कोशिश की और ऐसे ऐसे वर्ड्स शहनाज के लिए बोले हैं ना, सचमुच हम तो शायद अपनी वीडियो में वो चीजें बोल भी ना पाए। और यहाँ पर हमने शहनाज का शेरनी अवतार देखा था। एक पल को वो ये सारी बातें सुनकर टूटी थी, शहनाज बहुत बुरी तरह टूटी थी, वो रोई थी। तब उनके दोस्तों ने उन्हें संभाला था और इस ग्रुप में शामिल थे आरती, आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला। इन तीनों ने शहनाज को सपोर्ट किया था, उन्हें संभाला था और शहनाज का शेरनी अवतार भी हमने इस टास्क में देखा था। वहीं अगर रश्मि देसाई की बात की जाए तो उन्होंने सिद्धार्थ को बहुत कुछ गंद बका था। एक तरफ शेफाली बग्गा और एक तरफ रश्मि देसाई जो सिद्धार्थ और शहनाज को इस तरीके से टारगेट कर रहे थे। ये दोनों ही नहीं यार, पूरा घर एक तरफ हो गया था और सिद्धार्थ और शहनाज को टारगेट कर रहा था। तो ये था इस टास्क में, मतलब ये सारी चीजें हुई थी और हमें ये सब कुछ याद है। और अब रश्मि देसाई ने इस टास्क पर बात की है। रश्मि देसाई एक टॉक शो में आई, पारस छाबड़ा का जो एक टॉक शो है उसमें रश्मि देसाई को बुलाया गया और उन्होंने इस टास्क पर बात की है। रश्मि ने कहा कि बिग बॉस 13 में बहुत सारे टास्क हुए जिसमें हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते थे, लेकिन स्नैक एंड लैडर वाला टास्क ऐसा है जो बहुत फनी था, जो बहुत फनी तरीके से हो रहा था और एंड में जाके तो उसका बिल्कुल रूप ही बदल गया। भाई क्या फनी हो रहा था। यहाँ पर आप स्नैक एंड लैडर टास्क के वो स्क्रीनशॉट देखिए जो हमने पीछे शेयर किए हैं इस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं सबके चेहरे किस तरह से हो रखे हैं। भाई क्या एक्सप्रेशन है सबके फेस पर। शहनाज रो रही है, सिद्धार्थ एकदम गुस्से से लाल हुए पड़े हैं और पूरा घर एक तरफ होकर इन दोनों को टारगेट कर रहा है। तो भाई इसमें फनी क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन वही है ना कि अपनी करनी पर पर्दा कैसे डालें। तो इस इंटरव्यू में भी और भी कई इंटरव्यूज में रश्मि देसाई ने हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश की है और हमेशा अपनी करनी पर पर्दा डालने की कोशिश की है। इतने सारे मुद्दे इस टास्क में उठाए गए और अब उन्हें सारे मुद्दों को फनी का नाम दे दिया गया कि भाई फन फन में हो रहा था, सारी बातें फनी थी। लेकिन वो सारी बातें बिल्कुल भी फनी नहीं थी। वहां पर शहनाज टूटी थी और सिद्धार्थ बिखरे थे। ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ माना 24 आवर्स उस समय लाइव नहीं था, लेकिन जितना भी दिखाया जाता था ना, फैंस सब कुछ बहुत अच्छे से समझ जाते थे। जी हाँ गाइज, ये सारी बातें आज भी चल रही है, आज भी इन मुद्दों पर बात हो रही है और खुद बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट इन मुद्दों को बार बार उठाते हैं। वेल गाइज, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आगे जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है इस टास्क में कौन सही है कौन गलत, आपका क्या सोचना है कमेंट में आकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।